आग किसी हादसे की तरह शुरू नहीं हुई थी, वह भूखी थी। एंजेलिनी हवेली के भीतर ऐसे फैल रही थी जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे कहां जाना है। जब तक मेहमानों को कुछ समझ आता, ऊपरी मंजिलें धुएं से भर चुकी थीं। घबराहट फैल गई, लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं, और उसी अफरा तफरी के बीच एक बच्चे की आवाज बार बार अपने पिता को पुकार रही थी। माइकी आग और धुएं के बीच से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। वह जिंदा था, लेकिन उसके साथ उसका पिता नहीं था। राहत की वह छोटी सी अनुभूति एक पल में डर में बदल गई। घर ने किसी ऐसे इंसान को अपने अंदर रोक लिया था जिसे रोका नहीं जाना चाहिए था। नाम पुकारे गए, चेहरों को गिना गया, और फिर सच्चाई सामने आई। सिन्योरे एंजेलिनी लापता थे। आग बहुत तेजी से फैली थी, फायर अलार्म तक नहीं बजे। तभी किसी ने वह बात देखी जिसने सब कुछ बदल दिया। यह लापरवाही नहीं थी, न ही किस्मत का खेल। यह जानबूझकर लगाई गई आग थी। किसी रसायन की मदद से यह आग मारने के इरादे से लगाई गई थी। लेकिन निशाना कौन था, यह कोई नहीं कह सकता था। यह घर गैब्रिएले का था, लेकिन उस रात डॉन भी वहीं मौजूद था। उस कमरे में मौजूद हर इंसान संभावित लक्ष्य हो सकता था। ताकतवर लोगों और खतरनाक राजों से भरे इस घर में जिंदा बचना भी अब किस्मत जैसा लग रहा था। माइकी फिर से अंदर जाने की जिद करने लगा। उसे अपने पिता को ढूंढना था, लेकिन उसे रोक दिया गया। कुछ लोग पहले ही खोज में लग चुके थे। नीको और वॉल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और इसका मतलब साफ था, वे अभी भी अपना काम कर रहे थे, उसे बचाने का काम। फिर धुएं के बीच से एक परछाई उभरी, जख्मी, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। सिन्योरे एंजेलिनी बाहर निकल आए थे। मिलन का वह पल छोटा था, लेकिन भारी। आज की रात ने सब कुछ बदल दिया था। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। वह आदमी जो कभी मानता था कि दूरी उसके बेटे की सुरक्षा कर सकती है, अब सच्चाई समझ चुका था। खतरा दीवारों, दौलत या ताकत की परवाह नहीं करता। पास ही खड़ी डैविना सब कुछ होते देख रही थी। उसने कभी परवाह करने की योजना नहीं बनाई थी, कभी रुकने का इरादा नहीं था, लेकिन वह माइकी को जलती हुई इमारत से बाहर लाई थी। दूसरी मंजिल की खिड़की से उसे लेकर नीचे उतरी थी, और उस पल उसने अपनी जान से पहले एक बच्चे को चुना था। आज के बाद तटस्थ रहना मुमकिन नहीं था। वह जा सकती थी, लेकिन वह नहीं गई। हवेली तबाह हो चुकी थी, दमकल की गाड़ियां ही आ चुकी थीं। राख हर तरफ बिछ चुकी थी, वैभव, राज और झूठ सभी पर। बचाव दल मलबे में से जो थोड़ा बहुत बचा था उसे निकाल रहे थे। कुछ केस, कागजात, एक जिंदगी के टुकड़े जो अब रही नहीं। और तभी मलबे के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसे आग छू नहीं पाई थी। छिपा हुआ, सीलबंद, एक तिजोरी। जो कुछ भी आग मिटाने आई थी, वह सब कुछ नष्ट नहीं कर पाई थी। और उस तिजोरी के भीतर जो भी था, वही जल्द ही बताएगा कि एंजेलिनी हवेली को जलाने के लिए चुना क्यों गया था।